दोस्तों, रोज की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को मेरा आशीर्वाद। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, रोज की तरह पंचांग, आज का पंचांग दिन शुक्रवार, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप नाशनी एकादशी तिथि। इस तिथि पर दोस्तों घनिष्ठा नक्षत्र और श्राद्ध योग का संयोग बन रहा है। शुभ मुहूर्त की बात करें दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त 11:52 से 12:41 तक। राहु काल आज 10:44 से 12:16 तक। सूर्योदय आज दोस्तों 6:06 से और सूर्यास्त जो है 6:41 का होगा। चंद्रमा आज मकर राशि में प्रवेश करेंगे। पाप मोचनी एकादशी को विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी का पूजन और अनेक प्रकार के पापों को, पाप नाशनी, पापों को हरण करने वाली, संकटों का हरण करने वाली यह एकादशी का व्रत नियम विधि पूर्वक जो भी करते हैं उनके जीवन के अनेक प्रकार के पापों का अंत हो जाता है और वह शुभ फलों की प्राप्ति करते हैं। दोस्तों, श्राद्ध योग के बारे में, श्राद्ध योग बड़ा लाभकारी माना जाता है और शुभ कार्यों के लिए जो भी हम अपने घरों में शुभ कार्य करते हैं यह बहुत ही उत्तम माना जाता है। श्राद्ध योग के दौरान अगर किसी प्रकार के शुभ कार्य करने हों तो अच्छे फलों की प्राप्ति होती है, कार्यों में सिद्धि प्राप्ति होती है। इस योग से के दौरान और इस संसार, इस सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने का विधान है। शुक्रवार की प्रकृति दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं मृदु है और लक्ष्मी का दिन है और काली मैया दुर्गा माता का पूजन इस दिन किया जाता है। माँ लक्ष्मी व काली दुर्गा की पूजा करने से हमारे जीवन में धन धानी, सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अनेक प्रकार की वैभव और प्रसन्नता का द्योतक यह दिन माना गया है, इसीलिए माता लक्ष्मी व दुर्गा की उपासना इस दिन होती है। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक स्थिति में मजबूती आती है, अनेक प्रकार की परेशानियों हमारे जीवन से दूर होती हैं, उनका अंत होता है। सुख और समृद्धि का द्योतक माना गया है। शुक्र ग्रह को यह मजबूती प्रदान करता है और शुक्र ग्रह हमारे जीवन में अनेक प्रकार के भावों को मजबूत करता है। प्रेम है, वैभव है, सौंदर्य है, धन है, आमोद प्रमोद है। इस प्रकार के देव शुक्रदेव माने जाते हैं। शुक्रवार को माँ संतोषी माता का भी व्रत रखने का विधान माना गया है और घर में साफ सफाई करके और स्वच्छ कपड़े वस्त्रों को पहनकर अनेक प्रकार के शुभ कार्यों का समावेश होता है। और इस दिन दोस्तों प्रॉपर्टी से संबंधित, जमीन जायदाद, धन वैभव इत्यादि से संबंधित कार्यों को नहीं करना चाहिए और शुक्रवार के दिन पैसों का लेन देन करना वर्जित माना गया है। पूजा पाठ, व्रत दान का विशेष महत्व इस दिन को माना गया है और अपने सामर्थ्य के अनुसार, जिसकी जो सामर्थ्य है उसके अनुसार पुण्य करने से, गरीबों को दान देने से, जो ज़रूरतमंद हैं उनकी सेवा करने से यह दिन शुभ कार्य माना जाता है।
माँ लक्ष्मी की पूजा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोस्तों शुक्रवार का दिन शुक्रदेव को समर्पित है और माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस प्रकार ऐश्वर्य, समृद्धि, धन धान्य और खुशी प्राप्त की द्योतक होती है। शुक्रवार के दिन संगीत है, सजावट है, कला है, सौंदर्य है, गैजेट्स का सामान, स्टेशनरी से संबंधित सामान और इस प्रकार जो ऐसे वस्तुओं को, कला सौंदर्य की चीज़ें खरीदना शुभ माना गया। और माँ लक्ष्मी और दुर्गा माता पे फल, दूध, गुड़, चना, हलवा का सेवन दुर्गा माता को भोग लगाया जाता है। माँ संतोषी की पूजा करने से अगर 9 माह तक हम संतोषी माता का व्रत रखते हैं तो वह भी शुभकारी माना जाता है। हमारी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होती हैं। जो हम अपने मन में सोचते हैं वह पूर्ण होती है। ऐसा विधान जो है माना गया है। इस प्रकार दोस्तों शुक्रवार का दिन हमारे जीवन में बहुत ही शुभकारी माना जाता है। इससे हमारे जीवन के अनेक प्रकार के पापों का, जैसे कि आज एकादशी पापनाशनी एकादशी है। पापनाशनी एकादशी दोस्तों पापों का अंत करने की प्रतीक है और विष्णु भगवान का पूजन करके और एकादशी की व्रत और उपासना करने से अनेक प्रकार के हमारे जो पाप होते हैं, जो हम गलत कार्य करते हैं, कोई हमारे ग्रहों में कोई गलत ग्रह होता है, उसका उपासना करने से उस ग्रह की जो दशा होती है उसमें भी परिवर्तन आता है। तो एकादशी का व्रत हमेशा, हर एकादशी का व्रत करना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। भगवान विष्णु जो इस सृष्टि के संचालक हैं, जिन्होंने इस सृष्टि का सृजन किया, उनकी उपासना करने से हमको अनेक प्रकार के दिव्य फलों की प्राप्ति होती है। रामचरितमानस का प्रसंग दोस्तों चल रहा है। अरण्य कांड में जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी कल के प्रसंग में जो है भगवान राम ने सबरी भिलनी जो थी, सबरी, उस जाति को अपने हृदय से लगा करके जंगल में रहते थे। कोई दीन दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं था। सारी मान मर्यादा से दूर रहते थे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और भक्ति पर एकाग्रता के साथ भक्ति पर हमेशा भक्ति में अनुरक्त रहती थी। तो परमात्मा ने तब उन्होंने कहा कि अधम ते अधम अति नारी। कल के प्रसंग में था दोस्तों, अधम ते अधम अति नारी तीन महा में मद मंदाघारी मति मंदाघारी कह रघुपति सुन भामनी बाता मानहूँ एक भगति करना था। यानी परमात्मा केवल एक भक्ति के भावों को मानते हैं। ईश्वर जो है वह भक्ति यानी भावों के भूखे होते हैं। तब वह कहते हैं जाति पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहि कैसा, बिनु जल बारिद देखहि कैसा। भक्ति से हीन जो व्यक्ति होता है वो उसी प्रकार है जिस प्रकार व्यर्थ के बादल लगते हैं लेकिन उन बादलों में पानी नहीं होता है। अगर वह किसी भी जाति धर्म में, किसी भी उच्च कुल में या जन से, बल से, धन से और अनेक प्रकार के गुण से, चतुराई से, कुटुंब से, धन से, बड़ाई, धर्म, कुल, जाति पाति सबसे भी उच्च है, तो तब भी अगर उसमें भक्ति नहीं है तो वह मनुष्य यानी जो बिना पानी के बादल होते हैं, जो पानी गरजते हैं पर बरसते नहीं, इस प्रकार की आभा जो भक्तिहीन होते हैं, जो नास्तिक होते हैं, जो परमात्मा को नहीं मानते हैं,
जिनका परमात्मा पर आस्था नहीं होती है, तो वह जो है इस संसार में जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इतने गुणों के होने पर भी अगर उसमें भक्ति नहीं है तो वह बिना बादल के पानी, बिना बादल उस ऐसे ही बादल हैं जैसे जो पानी नहीं भर सकते, निरर्थक हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व विहीन है। यानी जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ऐसी बातों को जब ताहि देई गति राम उदारा, सबरी कहती हैं, ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आसन पवधारा। सबरी देख राम गुह आए, सबरी देख राम गुह आए, सुन के वचन समुझिए भाई। उदास श्री रामचंद्र जी परमात्मा जो दयालु हैं, कृपालु हैं, कि गति देखकर सबरी के आश्रम में पधारते हैं। तो सबरी जी श्री राम जी के परम घर में आए देखकर मुनि जो मतंग जी थे, उनके वचनों को सबरी जी ने याद किया। उन्होंने उनको समझाया था कि राम भक्ति प्रभु भक्ति शिरोमणि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भक्ति का क्या प्रसाद मिलता है। आज उसके अंतःकरण में ये बातें आई। तब प्रेम मगन मुख वचन न आवा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्वरूप देख कर, साकार रूप में उनको देख करके सबरी के हृदय में प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिरना। और सादर जल ले चरण पखारे, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठा। इस प्रकार के भाव सबरी ने कल के प्रसंग में दोस्तों वे प्रेम में मग्न हो गई और मुख से वचन उनका नहीं निकल रहा था। वह स्तब्ध हो गई थी, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद उस पर हो गया और बार बार चरण कमलों में सिर नवाने का प्रयास करती हैं, नवाती हैं। और उन्होंने जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयों के चरण को धोआ और अपार आनंद की प्राप्ति करके उनको सुनहरे जो भी आसन उनके पास था उस पर बैठाने की। तो कंद मूल, तब सबरी ने क्या किया दोस्तों, कंद मूल फल सुरस अति, कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहुमान, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। तब सबरी ने जो है पूरी जंगल में विचरण करके जो उन्होंने अत्यंत रसीले और मधुर स्वादिष्ट कंदमूल फल लाकर श्री राम जी को दिए, तो उसके उन फलों के स्वाद को बार बार प्रशंसा करके अपने अंतःकरण में आनंद की अनुभूति कर रहे हैं और रसास्वादन कर रहे हैं। तब पान जान आगे बढ़ ठाड़ी, प्रभु बिलोक की प्रीति अति बाड़ी, कई विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जन्मत भारी। तब सबरी अपने मन वचन और कर्म जो उसके अंदर जो बुद्धि थी जिसके अनुसार उनको ज्ञान था, तो फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद उन पर हो गया। अनेकों ऋषि हैं, मुनि हैं, साधक हैं, हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी किनको भाते हैं, कौन उनको भाते हैं, वह किनके प्रिय हैं, ये इसका सुंदर हृदयस्पर्शी वर्णन तुलसीदास जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से किया। और प्रभु को देखकर उनका जो प्रेम था, आनंद था, और उनकी जो उनके अंदर स्नेह था, ऐसे कंदमूल रसिक फलों को खा करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने अपार आनंद की अनुभूति और प्रेम में अत्यंत उनकी श्रद्धा उमड़ी। तब कहती हैं, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं, मैं नीच जाति की हूँ,
कुछ नहीं जानती हूँ, मंद बुद्धि है, मेरा मस्तिष्क काम नहीं करता है, मेरे पास न विद्या है, न बुद्धि है, न विवेक है, मैं जंगल में निवास करती हूँ, यहीं पर परमात्मा का ध्यान लगाती हूँ, आपका स्मरण करती रहती हूँ। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी उनको समझाया कि इस संसार में, इस सृष्टि में नवधा भगति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुन धर्म न माही। मेरी बातों को मन वचन और कर्म से शांत मन से सुनो। प्रथम भगति संतन करे संगा। तब उन्होंने कहा कि प्रथम भक्ति जो मतंग जी का संगत तुमने की है, प्रथम भक्ति वही है। दूसरी भक्ति मेरी कथा प्रसंग, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। जो मेरे कथा को ध्यान से, स्नेह से और अनुरक्त होकर मेरे कथा को सुनता है, वह दूसरी भक्ति कहलाती है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति। गुरु के चरणों की सेवा करना। तीसरी भक्ति है अभिमान से रहित। किसी प्रकार का अहंकार और अभिमान अगर किसी व्यक्ति को नहीं है, वह सबसे बड़ी भक्ति है। चरण कमलों की सेवा। चौथी भक्ति गुरु के चरण कमलों की सेवा करना, तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति है दोस्तों, सारे संसार के कपट, मोह, माया, भवबंधन के इन सब से जो विरक्त है, वह सबसे बड़ी भक्ति है। जो इस जंगल में तपस्या करके रात दिन परमात्मा का नाम लेती है, ये सबसे बड़ी भक्ति है। इससे बढ़कर इस संसार में कोई भक्ति नहीं है। इस प्रकार के भावों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी सबरी के अंतःकरण में जो बातें आई थी कि मैं जड़हीन हूँ, बुद्धिहीन हूँ, अधम हूँ, मैं कुछ भी भक्ति की बातें नहीं जानती हूँ, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जब उनकी दृढ़ता में बदल जाती है, श्रद्धा में दृढ़ता का संचार हो जाता है, तो अपार भक्ति का संचार होने लगता है। तो दोस्तों, इसी प्रसंग में हमारे वेदों में प्रार्थना इसी को कहते हैं। जिस प्रकार सबरी के अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के प्रति जो श्रद्धा थी, जो दृढ़ता थी, जो प्रेम था, जो स्नेह था, जो प्रार्थना उन्होंने की, तो वेदों में ईश्वर वायु है, अग्नि है, पृथ्वी है और इंद्र से भी भिन्न भिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं की चर्चा की गई है हमारे वेद शास्त्रों में। और इन प्रार्थनाओं में दोस्तों तरह तरह के ऐश्वर्य देने की बात की गई है। प्रकृति से शुभ तत्व जो होते हैं और शुभिता प्रदान करने की बात कही गई। प्रार्थना के अंदर हमको ये चीज़ें प्राप्त होती हैं प्रकृति से। और प्रार्थना का मतलब दोस्तों होता है विशेष प्रकार की वस्तु और गुणों से याचना करना। दूसरे भाव में दोस्तों अगर हम सूक्ष्म रूप में देखें तो प्रार्थना जीवन हमारे स्वरूप को ऊर्जावान बनाने की प्राप्ति होती है। हम कैसे सकारात्मक ऊर्जा का संचार अपने अंतःकरण में करें और जीवन में संपूर्णता आती है, यह संपूर्णता सुखदायक होती है। जिस प्रकार सबरी को प्रार्थना के माध्यम से, प्रार्थना के प्रबल साधक के रूप में साधना करने से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद हुआ, उनका ज्ञान मिला, साकार रूप में उनके दर्शन हुए और मोक्ष की प्राप्ति हुई। और वेदों में दोस्तों ऐश्वर्य दो प्रकार के बताए गए हैं। एक धन ऐश्वर्य होता है, दूसरा सद्गुण ऐश्वर्य होता है। धन का ऐश्वर्य आदमी गलत प्रयोग भी कर सकता है, सही भी कर सकता है, दुरुपयोग भी कर सकता है, उसको अहंकार आ सकता है, घमंड आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। और दूसरा जो सद्गुण है, तो धन का ऐश्वर्य
सभी तरह के आवश्यक संसाधनों को जुटाना प्राप्त करने की प्रेरणा है, और जिससे जीवन सुखी बनने की हम चाह रखते हैं, महत्वाकांक्षी बनने की चाह रखते हैं। शारीरिक और मानसिक और आत्मिक उन्नति के लिए जीवन शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, वह प्रार्थना हमको सद्गुण से प्राप्त होती है। तो यह प्रार्थना हमको भगवान में लीन होने पर सहजता से प्राप्ति की जा सकती है। प्रार्थना स्वयं से स्वयं के द्वारा की जाती है और किसी परा है अपरा है शक्ति से भी, लेकिन दोनों जो प्रार्थनाओं में पवित्रता और ब्रह्मा का अनन्य भाव होना चाहिए, होना आवश्यक है। स्वयं के कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती है। सबरी को परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भगवान के आशीर्वाद से ज्ञान की प्राप्ति के लिए और उनके दर्शन से मोक्ष प्राप्त करने के लिए सबरी ने प्रार्थना की, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने जो मन वचन और कर्म से इसके अंदर कपट नहीं होता है, 4 प्रकार के जो भाव जिसके अंदर संचित रहते हैं, वो उसको परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होती है। तो प्रार्थना जीवन की सबसे उत्कृष्ट दैन्य भावनाएं, और जो इन भावनाओं को समझ लेता है, जिस प्रकार सबरी ने प्रार्थना के भावों को समझ लिया, मंद बुद्धि थी, कुछ नहीं जानती थी, इस सृष्टि के बारे में कुछ मालूम नहीं था, जंगल में अकेले आश्रम में निवास करती थी, लेकिन परमात्मा में लीन थी। उसको प्रार्थना, उसकी पूरा प्रार्थना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी पूरी करते हैं। तो आध्यात्मिक स्वरूप से अगर हम देखें दोस्तों, जीवन में 2 मार्ग हैं, प्रेम और श्रेय मार्ग बताइए। प्रेय का मार्ग जो होता है सांसारिकता वाला होता है। जो प्रेय का मार्ग होता है वह सांसारिकता वाला होता है। संसार के अनेक प्रकार के बंधनों में हम रहते हैं, और श्रेय मार्ग जो है वह कल्याणकारी होता है। प्रेय और श्रेय मार्ग जो है वह कल्याणकारी होता है और धर्म का माना जाता है। तो दोनों मार्गों को अपनाकर जीवन में पूर्णता हमारी आ सकती है। तो सबरी चूँकि कुछ गहराई की बातें नहीं जानती थी, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जो ज्ञान उनको दिया, और यानी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का समावेश जीवन में होना आवश्यक होता है। हमको भौतिकता का भी ज्ञान होना जीवन के निर्वहन के लिए आवश्यक है, और आध्यात्मिक रूप से हम जितना परिष्कृत हुए हैं वही हमारे जीवन को सार्थक बना सकता है। तो ये मार्ग अपरा विद्या और परा विद्या के साथ आगे बढ़ते हैं, हमारे जीवन में लगातार आगे हमारे जीवन का संचार करते रहते हैं। देखना यह है कि हमारी स्थिति किस तरह की है। नहीं, सबरी की कभी सबरी ने स्वप्न में भी आशा नहीं की थी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के इस प्रकार के दर्शन होंगे, उनके आश्रम में आएंगे, उनके हाथ से कंदमूल फल खाएंगे, बेर खाएंगे, और इस प्रकार का आनंद लेंगे, और इस प्रकार की शिक्षा उनको देंगे। तो परमात्मा की कृपा है। जा पर जाको सत्य स्नेहु, ता पर ताको मिल कछु न स्नेह। परमात्मा जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह कभी न कभी उसको मिल जाता है। इच्छा होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। आस्था में दृढ़ता है, और अगर हमारी भक्ति में दृढ़ता है तो हम अवश्य किसी भी फल की प्राप्ति कर सकते हैं। इन दोनों को पूर्णता के लिए यदि स्वयं से स्वयं के द्वारा प्रार्थना करें, अपने अंतःकरण में परमात्मा का ध्यान लगाएं, तो जीवन में समृद्धि, संपन्नता एवं प्रसन्नता आती ही निश्चय है। हम अगर सच्चे मन से उपासना करते हैं, जैसे आज एकादशी है, भगवान विष्णु देवता जो
सृष्टि के संचालक हैं। अगर जो मन वचन और कर्म से अपने पूर्ण भाव भक्ति के भावों से उनका पूजन करते हैं हर एकादशी को, तो विष्णु भगवान की उन पर कृपा होती है। वो कहीं दिखता नहीं है, लेकिन हमारे अंतःकरण में अपने अपने स्वतः ही विराजमान हो जाते हैं। इस प्रकार के भाव हो जाते हैं। हम लोग कल्याण करते हैं, दान पुण्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, किसी से गलत वाणी नहीं बोलते हैं, सत्कार्य करने की हमारे अंदर अपेक्षा आती है। यही तो सद्गुण है दोस्तों। तो संपन्नता और प्रसन्नता आती है। और विचारणी यही है कि हमारी जो भौतिक सुख के लिए और भगवान के सुख में हम कितना अपने को अपना तन मन धन से हमें भौतिक सुखों की प्राप्ति करने के लिए हम कितना उद्यत हैं और कहाँ तक हम अपनी आस्थाओं के अनुरूप उसको कर रहे हैं। और अंततोगत्वा भगवान के शरण में ही सब जो सृष्टि में पैदा होते हैं, अंततोगत्वा उनको भगवान की शरण में जाना पड़ता है। इसीलिए सबरी भी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाकर के अपार संतोष की प्राप्ति की। और इस प्रकार से जैसे वो कहती है, अधम ते अधम अति नारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन महा में मदिमन, यानी अधम नारी वैसे भी अधम से अधम होती, और उसमें भी मैं सबसे ज़्यादा मतिमंद, सबसे ज़्यादा मंद बुद्धि की हूँ। तब श्री राम ने कहा कि हे भामिनी, मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्तिहीन का संबंध मानता हूँ। कोई अगर भक्तिहीन भी होता है, अगर उससे मेरे से प्रेम और स्नेह के संबंध हैं, वो मेरे लिए सबसे उत्तम है। आज के प्रसंग में दोस्तों, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहुकर सा, कर्मा निरत निरंतर सज्जन पर सज्जन धर्म। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने चौथी भक्ति के बारे में बताया। तब उन्होंने आगे कहा कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मेरे ऊपर यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान तुलसीदास जी ने इस प्रकार का चरित्र चित्रण किया है, इस प्रकार की रचना की है कि मंत्र का जाप मुझमें दृढ़ विश्वास पैदा करता है। और पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, और यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। वेदों में भी मंत्र जाप करना, परमात्मा का ध्यान लगाना, वह जो है, जो मंत्रों में शक्ति होती है, उस शक्ति का संचार परमात्मा की प्राप्ति होती है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वदेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। तो इस प्रकार से दोस्तों अनेक प्रकार की जो मंत्र जाप होते हैं, तो यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। और छठी भक्ति है दोस्तों इंद्रियों पर निग्रह। चार भक्तियां तो भगवान ने बहुत ही आवश्यकी बताई। और उसके बाद वेदों में जिनका जो मंत्र जाप करना जानते हैं, मंत्रों में दृढ़ विश्वास रखते हैं। पांचवी भक्ति है वेदों में जिनका वेदों की मर्यादा जानते हैं। छठी भक्ति है दोस्तों इंद्रियों पर निग्रह, अपने इंद्रियों में नियंत्रण रखना, गलत और सही मार्ग में इंद्रियों का कैसे हम दुरुपयोग और सदुपयोग करें, उसका हमको ज्ञान होना चाहिए। शील, अच्छा शील है, स्वभाव है, चरित्रवान हो। तो बहुत कार्यों से वैराग्य। और इस संसार में दोस्तों हमें क्षिति जल पावक गगन शरीरा, पंच तत्व यह गगन अधम शरीरा, 5 तत्वों से बना हुआ यह शरीर है। इसके निर्वहन के लिए जब तक भौतिक शरीर में आत्मा रहती है, हमको अनेक प्रकार के कर्तव्य करने पड़ते हैं। तो उन कर्तव्यों को करते हुए, उन कर्मों को करते हुए, कार्यों में जितना हमारा वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहते हैं। भोजन सब करते हैं, अन्न जल सब खाते हैं। कोई किसी भी विधि से खाता हो,
लेकिन हमको अपने भरण पोषण के लिए, पेट के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, जब तक यह आत्मा, शरीर में आत्मा रहती है। इसके साथ दोस्तों जो परमात्मा ने जो 4 प्रकार की भक्ति बताई, उसके बाद मंत्र जाप बताया, परमात्मा पर विश्वास बताया, वेदों का अनुसरण करना चाहिए, शील स्वभाव से कैसे हम अपने चरित्रवान बन सकते हैं, और सज्जनों का जो अच्छे लोग होते हैं, जो धर्म पुरुष लोग होते हैं, जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी दशरथ जी के वहाँ जन्म लेके एक विशाल महा कल्याणकारी राजा के वहाँ, प्रतापी राजा के वहाँ जन्म लेने पर भी उन्हें किसी प्रकार के राजयोग को मान्यता नहीं दी। उसकी महत्वाकांक्षा को, उसकी जो उसका सुख था उसका भोग न करके लोक कल्याण के लिए उन्हें इस प्रकार से 14 साल का वनवास प्राप्त कर अनेक प्रकार की लीलाओं करके आज भी हम उनका चिंतन, के आदर्शों का, उनकी मर्यादाओं का चिंतन इसलिए करते हैं। चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो, तुलसीकृत रामायण हो, अनेक प्रकार के और भाषाओं में रामायण का वर्णन किया गया है अनेक प्रकार से, लेकिन भाव सब एक ही हैं दोस्तों। परमात्मा को लगन लगाना, ध्यान लगाना, भक्ति भाव को बढ़ाना। और 7वां सम्मोही मई जग देखा, और मोते संत अधिक करी लेखा, 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखूं पर दोषा। तब पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने और भी बताया कि 7वां सममोही मई जग देखा, 7वीं भक्ति है जगत भर के स्वभाव से मुझ में ओतपोत राममय देखना, यानी पूरे संसार में हर आत्मा में परमात्मा का ध्यान रखना। जो भी जीव है, प्राणी है, उसके अंतःकरण में परमात्मा का वास होता है। अगर हम सब में परमात्मा का वास देखेंगे तो हमारा अंतःकरण जगेगा, हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी और परमात्मा का आशीर्वाद माल पर होगा। माने संत अधिक कर लेखा, 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखे पर दोषा। और कि 8वीं भक्ति वह मानी उन्होंने कि जो कुछ मिल रहा है, हम अपने जीवन में जो प्राप्त कर रहे हैं उसी में संतोषम परम सुखम की अनुभूति करना, और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। आज के प्रसंग में दोस्तों मैंने यही लिखा था कि हम ईर्ष्या हमारे अंतःकरण में कैसे आती है, ईर्ष्या से हम कैसे अपने जीवन को बचा सकते हैं, हर एक मानव के अंदर ईर्ष्या के भाव कैसे जागृत होते हैं, उसका तिरस्कार करने के लिए उसको ईर्ष्या के भावों को मानव जीवन किस प्रकार से अंदर से खोखला करता है मानव जीवन को ईर्ष्या, उसके बारे में मैंने अपने भाव व्यक्त किए थे। तो वही भाव यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने भी कहा है कि किसी प्रकार का संतोषम परम सुखों की प्राप्ति होना, और स्वप्न में भी किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में पराये दोषों को न देखना। अगर वह दोषी भी है उसके दोषों का बार बार चर्चा न करना, उसको एक बार वह दंडित भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, अगर कोई गलत कार्य भी करता है तो उसको दोषों को नहीं ढूंढना। तो परमात्मा यही कहते हैं कि दूसरों के दोषों को देखने से पहले अपने अंतःकरण में झांको, अपना निरीक्षण खुद करो। जब तक हम अपना निरीक्षण नहीं करेंगे तब तक हम पराये दोषों को नहीं देख सकते। ऐसी शिक्षा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सबरी को समझाया। नवम सरल सब मन सलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना, नौ महु एकन जिनके होई, नार पुरुष सरासर हुई। तब उन्होंने कहा कि 9वीं भक्ति है सरलता, और इसके साथ कपट रहित बर्ताव करना, किसी प्रकार का छल कपट भेदभाव अंतःकरण में न रखना, हृदय में मेरा भरोसा रखना, मम भरोस ही हरस न दीना, और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद न हो,
सम और विषम परिस्थितियों में, अनेक प्रकार की कठिनाइयों में, चुनौतियों में और सुख और दुख की वेदना में, भावों में हमें किसी प्रकार का विषाद दुख करने की आवश्यकता नहीं है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष तक वन में कन्न मुंह भर कर खाकर रह सकते हैं, तो मानव जीवन तो कुछ भी इतनी उपलब्धि है, सब कुछ प्राप्त करते हुए भी तो दुख किस बात का है, विषाद किस बात का है, इस बात को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सबसे कहते हैं। तो यही भक्ति के अंश हैं। और तब नौ में से जिनके एक भी गुण अगर किसके अंतर्गत होते हैं, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, जड़ हो, चेतन हो, कोई भी हो, वह भक्ति सबसे बड़ी है। उसमें भक्ति के भाव हैं, वह आस्तिक है, वह राममय है, वह ब्रह्ममय है। सोई अतिशय पुरी भामनि मोरे, सकल प्रकार भगति तोड़े। तब हे भामिनी, मुझे बड़ी अत्यंत प्रिय है ऐसे लोग, ऐसी प्रकार के चरित्र के लोग जो आप हैं, आप मुझे बहुत ही प्रिय हैं। सकल प्रकार भगत दृढ़ मोरी। और फिर तो उसमें तो सभी प्रकार की भक्ति के भावों का संचार है। जोग वृंद दुर्लभ गति जोई, ऐतो है जो गति योगियों से भी दुर्लभ है। योगियों जो रात दिन योग करते हैं, परमात्मा में लीन रखते हैं, भक्ति में लीन रहते हैं, आस्था में लीन रहते हैं, आस्तिक रहते हैं, उनको भी परमात्मा की शक्ति मिलना, साकार स्वरूप मिलना बहुत ही दुर्लभ है। उनको भी नहीं मिल पाता है। वही आज तेरे सुलभ हो गई है, वही जो है तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। वह भक्ति जो हजारों साल तक ऋषि मुनि, अनेक प्रकार की योगी लोग रात दिन तपस्या करके करते हैं, वह भक्ति तुमको आसानी से प्राप्त होगी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सरकार की तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है बहुत ही मार्मिक है, हृदय स्पर्शी है, दिल को छूने वाली है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। तब तुलसीदास ने इसका वर्णन किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी सबरी से कहते हैं कि मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव और सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जो सरल स्वभाव के होते हैं, सादा जीवन उच्च विचार जिनके होते हैं, सम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज स्वरूपा, स्वरूप से प्राप्त हो जाता है। जनक सुता कही सुधि स्वामी कि हे भावनी, यदि तू गजगामिनी है, जनक सुता कही सुधि भामिनी यानी गजगामिनी है, जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बताओ। अगर जानकी जी के बारे में अगर तुमको कुछ अवगत है तो उसके बारे में मेरे को बताओ कि तुम्हें कोई ज्ञान है उनके बारे में। तो तब वह इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सबरी से पूछते हैं। उन्होंने अनेक प्रकार की शिक्षा दे करके, ज्ञान दे करके, सीख दे करके, उनके मन को समझा करके, उनको मोक्ष प्राप्त करके, उनको जीवंत, उनको इस संसार के क्या ज्ञान प्राप्त करके पंपा सरसी जात से रो रहा है। तब यहाँ से मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को सबरी के माध्यम से रास्ता मिलता है। वह रास्ता बताते हैं। पंपा सरहि जाव रघुराई, ता हो वही सुग्रीव मिताई। उसने कहा, सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर पर जाइए। यहाँ पर एक पंपा नामक सरोवर है, स्रोत है जल का, वहाँ पर जाइए। तहाँ हो गई सुग्रीव मिताई, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता हुई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जिसका मन वचन और कर्म, मन शुद्धि होती है, कार्यों में चेतना होती है, लोक कल्याण के भाव होते हैं दोस्तों, उनको अपने आप रास्ता प्रशस्त होता रहता है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, हमारा रास्ता आगे बढ़ता रहता है। चाहे कोई कुछ भी करे, हम अपने रास्ते को जा पर जाको सत्य स्नेहु, ता पर ताको कठिन स्नेह। परमात्मा को 14 साल का वनवास होने के बाद जिस प्रकार उन्होंने अयोध्या से चित्रकूट और पंचवटी, अनेक प्रकार की गंगा, गोदावरी, सरयू, अनेक प्रकार की नदियों घाटों में
कुश के आसन पर कुश में रख और पर्णकुटी में रखकर अपना जीवन व्यतीत किया। उसी अनुरूप उनका जीवन आगे सार्थक होता गया। मानव रूप में जो उन्होंने अपना लोक कल्याण का कार्य किया, अनेक प्रकार के अत्याचारी अनाचारी राक्षसों से इस संसार को के भवबंधन से दूर कराया, तो वही कृपा तब वह सबरी उनको बताती है कि पंपापुर में जो है सुग्रीव आपको मिलेंगे, उनसे आपकी मित्रता होगी। सो सब कहीं देव रघुवीरा, हे देव हे रघुवीर, वह सब आपको विस्तार से बताएंगे। रास्ता मिल रहा है, आगे जाने का रास्ता मिल रहा है, कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी रावण पर विजय करेंगे, वह रास्ता उनको सुलभ हो रहा है। जाता हूँ पूछूँ मत धीरा, हे धीर बुद्धि आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। आप अंतर्यामी हैं और धीर समुद्र के समान धीरता आपके अंतःकरण है, गहराई है, आप सबको जानते हैं। ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अगस्त्य ऋषि से भी पूछा। तब उन्होंने कहा कि आप नर मनुष्य के अनुसार मेरे से पूछ रहे, जिसका मानव से तर्क वितर्क करता है उस पर आप मेरे से पूछ रहे हैं। आप अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। इस मर्यादा की रचना करना, इस मर्यादा को देखना सब आपके निज कर्म में है। बार बार प्रभु पद शिरोनाई, तब सबरी ने जो है बार बार भगवान के चरणों में अपना सिर नवाया, प्रेम सहित सब कथा सुनाई और आदर के साथ प्रेम भावों के साथ अपने अंतःकरण की जो कथाएं हैं, कथा का पूरा विस्तार से सुनाया। कही कथा सकल बिलो की हरिमुख हृदय पद पंकज परि, तजी जोग पावक देह हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत लोक प्रद तब त्यागहूँ, विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग हूँ। तब कही कथा सकल बिलोक हरिमुख हृदय पद पंकज, तजी जोग पावक देह हरिपद लीन महन जहाँ नहीं फिरे। अब सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में अनेक उनके चरणों को धारण करके और योगाग्नि में देह को त्याग कर तजी जोग पावक देह हरिपद लीन भई जहाँ फिरे, और सब वह दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत लोग शोक प्रद सब त्याग हूँ, जहाँ से लौटना नहीं होता है वहाँ वह चले गईं। हमेशा के लिए उनका मोक्ष प्राप्त हो गया। अग्नि में वह अपने भौतिक शरीर को अग्नि में लेकर के उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने विधिवत जैसे जैसे आगे गए, अनेक प्रकार के जो दुखी थे, दीनहीन थे, परेशान थे, उनकी आत्माओं का शुद्धिकरण करके उनको परम धाम को भेजा। विश्वास करिक दास तुलसी राम पद अनुराग। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद है, ये सब शोक की माया है। और तब वह मनुष्यों को चेतावनी देते हैं, सब मनुष्य को के अंतःकरण को खोलने का प्रयास करते हैं। उनका त्याग कर दो। संसार में जितना भी कर्म है, अधर्म है, मत है, तर्क है, वितर्क है, सब चीज़ का शोक है, इन चीज़ों को त्याग कर परमात्मा में अपना विश्वास जताओ और श्री रामचंद्र की चरणों में प्रेम करो। यही हमारे जीवन का सार्थक, हमारा जीवन तभी सार्थक बन सकता है और हमारे जीवन की आदर्श और सार्थकता मर्यादा की रक्षा इसी से हो सकती है। इस प्रकार जो है अनेक प्रकार से जो है कही कथा सकल बिलो की हरि हृदय पद पंकज धरी। सबरी को अपार ज्ञान की प्राप्ति हो गई, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और तब उसने जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के भगवान के मुख के दर्शन करके हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर अपने अंतःकरण में परमात्मा का ध्यान किया
और योगाग्नि में, योग की अग्नि में देह को त्याग दिया। और दोबारा अगर इस समय अगर शबरी ऐसा नहीं करती, दोबारा उसको ऐसा जीवन नहीं मिलता। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के साकार दर्शन हो रहे हैं, दुर्लभ हरिपद में लीन हो गए। जो कभी नहीं मिल सकते हैं, जो बड़े बड़े योगी लोगों को नहीं मिल सकते हैं, वह शबरी को प्राप्त हुए। और जहाँ से कोई दोबारा लौट के नहीं आता है, हरि यानी परमात्मा के घर चले गई। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म धर्म और बहुत प्रकार की मतैक्य जो है इस संसार में सब शोकप्रद है, सब माया मोह की रचना है। जहाँ भी देखें हम सुख में भी दुखी नजर आता है और दुख में भी सुख यानी सुख दुख जो संसार में है, माया मोह का जो बंधन है उसमें हम जकड़े हुए हैं। वह हमारा जब तक ये भौतिक शरीर, हमारे भौतिक शरीर में आत्मा रहेगी तब तक वह रहेगा। इन भावों को सोचते हुए शबरी ने मोक्ष की प्राप्ति की। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, चेतावनी देते हैं, चेतन करते हैं, जगाते हैं, कहते हैं कि इनका त्याग कर दो। इस प्रकार के बैर भावों को और गलत भावों को, हीनता को अपने अंतःकरण से त्याग करके विश्वास करके श्री राम के चरणों को छुओ, उन्हीं में अपना तन मन धन लगाओ, उन्हीं को समर्पण करो। तो दोस्तों, जीवन में हम कर्म करते रहें, परमात्मा के ऊपर हम सब कुछ छोड़ देंगे तो निश्चित ही हम अपने जीवन में ऐसे ही सुखी रहेंगे। तो जातिहीन अघ जन्म मही, मुक्त कीन असिनाय, महामंद मन सुख चाही, ऐसे ही प्रभु विशाल। तब जातिहीन अघ जन्म मही, जो नीच जाति की और पापों की जन्म भूमि थी, और मुक्त कीन असिनार, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने हमेशा के लिए इस माया मोह के बंधन से मुक्त किया। महामंद मन सुख चाहिए, महा दुर्बुद्धि मन। और तब तुलसीदास जी कहते हैं कि ये मन बड़ा महा दुर्बुद्धि मन है, तो ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है, तो सुख कहाँ से मिलेगा। तब कहा है कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटघट राम हैं दुनिया देखी। संसार को नहीं दिखता है क्योंकि अंतःकरण में परमात्मा का आवास है। हम उसको सजोना जानते हैं, उसको विचारना जानते हैं, अपना निरीक्षण खुद करना चाहते हैं, करेंगे, अपने जीवन के बारे में खुद सोचेंगे। परमात्मा हमारे अंतःकरण में, उसको हमको उनकी आभा को हमको अपने अंतःकरण में ध्यान लगा करके उनके भावों को, जो मर्यादा जो रचना उन्होंने इस संसार में व्याप्त की, तब शबरी जो है इस संसार में, संसार के मोह बंधन से और लगातार इस प्रकार से राम साधना में लीन थी। आज उनकी भक्ति जो है संपूर्ण हुई और वह हमेशा हमेशा के लिए संसार से मुक्त हुई और मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसलिए दोस्तों, रामचरितमानस में शबरी जो भिलनी जाति की थी, जंगल में रहती थी, और इस जाति को, ऐसी लोगों को भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने किसी प्रकार के जाति पाति के बंधन से मुक्त होकर, ऐसे लोगों को जो दीनहीन थे, जिनको दीन दुनिया के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था और अनेक प्रकार की कंदराओं में, जंगलों में, झाड़ियों में, वनों में और नदियों के किनारे रहते थे, उनका लोक कल्याण करके उनको हमेशा के लिए मोक्ष की प्राप्ति की। आज के प्रसंग में दोस्तों, शबरी की भक्ति से हमें यही शिक्षा मिलती है, यही प्रेरणा मिलती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के लिए सब समान है। वह हमारे अंतःकरण में कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाए। हमको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। परमात्मा का आभास, जिस प्रकार शबरी को परमात्मा का की दर्शन हुई, साकार रूप में दर्शन हुई, उनसे साकार रूप में बात की, तो इस प्रकार के और अकेलापन जो जिस प्रकार से वो अपना जीवन बिता रही थी, परमात्मा ने उनको साकार रूप में अवतरित होकर के मानव रूप में उनके जीवन को कृतार्थ किया और हमेशा के लिए उनको धन्य किया। दोस्तों, सत्य भक्ति अगर हमारे अंतःकरण में होती है तो परमात्मा हमको
स्वयं ही हमारे अंतःकरण में विराजमान हो जाती है। हमारी बुद्धि है, हमारी राह है, हमारा हर कदम हर क्षण परमात्मा में अगर लीन रहता है, हमारे सब कार्य अपने आप ही स्वतः हो जाते हैं। हमारे अंदर दुनिया गलत चीज़ों को सोचने का समय ही नहीं रहता है और हम अपने अंतःकरण में हमेशा अपने अंतरण को मन वचन और कर्म से अपने भावों को संचित करके परमात्मा का ध्यान करते हैं। यही प्रेरणा हमको सबरी की प्रार्थना जो मैंने आज बताया प्रार्थना क्या चीज़ होती है, उससे भी प्राप्त होता है। सबरी की भक्ति, बड़े बड़े योगी ऋषि जिस प्रकार से भक्ति करते थे उनको परमात्मा के इस प्रकार से दर्शन नहीं हुए, लेकिन सबरी ने मीठे बेर खिला के रखे, जो रसपान भगवान ने किया, पूरा आशीर्वाद दे करके सभी प्रकार की भक्तियों का जिस प्रकार से उन्होंने सबरी को समझाया, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी बन रहे, सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, परमात्मा का आशीर्वाद बने रहे।